हेलो एवरीवन। आपका सारा दिन निकल जाता है और जब रात में सोते हैं तो मन में एक ही सवाल आता है कि आज मैंने सारा दिन किया गया। आप सारा दिन बिजी थे, प्रोडक्टिव नहीं। आप बिजी थे ओवर थिंकिंग में, फ्यूचर की चिंता में, पास्ट की यादों में खोए हुए और बिना सोचे समझे फोन को स्क्रॉल करने में। और फिर आप सोचते हो कि मैं डिसिप्लिन क्यों नहीं हूँ, मैं किसी चीज पे फोकस क्यों नहीं कर पाता। पर सच्चाई तो ये है कि बिना फोन चेक किए आप 15-20 मिनट भी नहीं रह सकते और अंदर से आप लोनली और लो सेल्फ वर्थ फील करते हो। आपकी प्रॉब्लम डिसिप्लिन होना या मोटिवेशन की कमी नहीं है। आपका जो प्रॉब्लम है वो है अटेंशन। अटेंशन मीन्स कंट्रोल ऑफ योर माइंड। आज दुनिया की जितनी भी बड़ी कंपनीज है, जितने भी लोग हैं, वो सारे लोग या सारी बड़ी कंपनीज सिर्फ और सिर्फ आपका अटेंशन चाहती है और आप उसी चीज के शिकार हो जाते हो। इफ यू कांट कंट्रोल योर अटेंशन, हाउ विल यू कंट्रोल योर लाइफ। हमारा अटेंशन स्पैन आज इतना वीक हो गया है कि हम हर एक छोटी से छोटी नोटिफिकेशन में खो जाते हैं। हम ये समझते हैं कि हर 10-20 मिनट में जो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। देखिए, डिस्ट्रैक्शन से बचने का सबसे जो बेस्ट सोल्यूशन है वो है नो रैंडम एक्शन। जब भी तुम कुछ कर रहे हो तो बीच में कोई भी रैंडम एक्शन मत लो, क्योंकि सेनेका कहते हैं टू बी एवरीवेयर इज टू बी नोवेयर। देखो, जब भी तुम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव करना चाहते हो, तुमको उस एक काम पे फोकस करना होगा, क्योंकि जब भी तुम्हारा फोकस एक से ज्यादा जगहों पे होगा तो तुम एक मीनिंगफुल प्रोग्रेस कभी कर ही नहीं पाओगे। इसलिए जो भी करना है एक काम पे फोकस करना। हाँ, ये सुनने में जितना आसान लगता है, करने में ये उतना ही डिफिकल्ट है। देखो, आप हर चीज अचीव कर सकते हो पर हर चीज एक साथ अचीव नहीं कर सकते। अक्सर हमारे साथ ये होता है, दूसरों के अप्रूवल से हम मोटिवेट होते हैं, लेकिन अगर हम सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हैं तो कभी भी हम अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर सकते। क्या आप तब भी काम करते हो जब कोई आपको देख नहीं रहा होता, जब कोई आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा होता, क्योंकि वो काम आपके लिए मैटर करता है। देखो, तुम्हें जो भी चाहिए उसकी एक कीमत होती है और वो कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। जब भी आप कुछ स्टार्ट करते हो और उसको फिर फिनिश करते हो तो आपको वो मिलता है जो आपको उस काम से चाहिए था। दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि आप हमेशा काम तो स्टार्ट करते हो या करना चाहते हो लेकिन कभी भी उसको फिनिश नहीं करते हो। इफ यू डू व्हाट यू से, यू बिकम रिलायबल एंड डोंट लेट पीपल इन्फ्लुएंस यू। इफ यू वांट टू डू समथिंग एंड यू नो इट्स द राइट थिंग टू डू, गो फॉर इट। Don't think what people will say, because if you do bad thing, people will criticize you. If you do good thing, people will criticize you. So let them do what they want. You just focus on your own work. देखो, लोगों का वो काम है, उनको कहने दो। तुम्हारा काम है जो तुमने डिसाइड किया है उसे कंप्लीट करो। देखो, जब तुम काम कर रहे होते हो जो तुमको हर वे में इम्प्रूव कर रही होती है, तो बस कुछ समय की ही बात होती है जब तुम्हारी पूरी लाइफ आगे चेंज होने वाली होती है। पर जब आप उस पाथ पे होते हो तो 99% ऑफ द टाइम ऐसा लगता है जैसे कि आप कुछ प्रोग्रेस ही नहीं कर रहे हो। एक और चीज जो आपको समझने की जरूरत है, मल्टीटास्किंग जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। तुम्हें लगता है तुम मल्टीटास्किंग कर लेते हो, बहुत ही समझदार या स्मार्ट हो तुम, पर ऐसा नहीं है। मल्टीटास्किंग तुम्हारा फोकस तोड़ती है, तुम्हारे प्रोडक्टिविटी को कम करती है और फिर यही कारण होता है कि तुम अपने काम से सेटिस्फाइड नहीं होते हो। और फिर यही आपको समझना है डीप वर्क कॉन्सेप्ट। देखो, अगर आप बिना डिस्ट्रैक्टेड हुए कोई भी काम करते हो तो बहुत ही कम समय में ज्यादा आउटपुट निकलता है। जैसे नींद के बारे में भी आपने सुना होगा कि आप कितना ज्यादा सोते हो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आप कितनी गहरी नींद में सोते हो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये याद रखना कि आज के टाइम में तुम्हारा कंपटीशन कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है। आज के टाइम में तुम्हारा कंपटीशन सिर्फ तुम्हारे डिस्ट्रैक्शन के साथ है। और डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए अपना विल पावर टेस्ट मत किया करो कि मैं व्हाट्सएप नहीं चलाऊंगा, इंस्टाग्राम नहीं चलाऊंगा। एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करो जिससे तुम्हें खुद तुम्हारे विल पावर से लड़ना ना पड़े। अगर एप्स इंपॉर्टेंट नहीं है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या कोई भी ऐप, तो उसे अनइंस्टॉल कर दो। फोन के सारे नोटिफिकेशन ऑफ कर दो। देखो, मोस्ट ऑफ द पर्सन रिजल्ट के बारे में सोचते रहते हैं प्रोसेस पर काम करने के बजाय, और इसी वजह से वो डीप वर्क कभी कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि या तो उनका गोल उनको ईजी लगने लगता है या फिर वो अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं। मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप अपना ध्यान सोशल मीडिया से बिल्कुल हटा लो, फेक फ्रेंड से बिल्कुल दूर हो जाओ। बस मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अपने प्रायोरिटीज को चेंज कर लो। पहले आप हर चीज को प्रायोरिटीज में रखते थे, अब सिर्फ प्रायोरिटीज उन्हीं चीजों को दो जो आपके लिए सच में मैटर करती है। और इस चीज का हमेशा ध्यान रखो कि कभी भी आप अपना काम मूड के हिसाब से, इमोशन में आके
के ना करो। आप अपना काम हमेशा रूटीन के अकॉर्डिंग करो। जो आपने रूटीन बना दिया है उसी पे स्ट्रिक्ट रहो, क्योंकि सक्सेस डिसिप्लिन्ड एक्शन से मिलती है, कभी भी एक दिन के काम से नहीं। अब तक हम समझ चुके हैं कि कैसे डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना है। अब हम समझेंगे कि डिस्ट्रैक्शन से हम स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकते हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड ऐसे डिजाइन है कि आप चाहो या ना चाहो डिस्ट्रैक्शन आपके पास आएगी। तो दिस आर द स्टेप्स यू शुड फॉलो। छोटे टाइम से शुरू करो और छोटे छोटे एक्शन लो। इन्वायरमेंट ऐसा बनाओ कि ऑटोमेटिक तुम अपने काम पे फोकस रहो, ना कि तुमको विल पावर से अपने काम पे फोकस करना पड़े। जब भी कोई मैसेज, कॉल या डिस्ट्रैक्शन आए तो तुरंत रिएक्ट मत करो। पहले उस काम को कंप्लीट करो जो तुम्हारे लिए जरूरी है और अपनी प्रायोरिटीज चेंज करो। एक टू डू लिस्ट बनाओ और जब तक तुम्हारा टास्क कंप्लीट ना हो जाए किसी को टाइम मत दो अपना। कोई सोशल मीडिया पे फालतू टाइम बर्बाद मत करो। एंड द लास्ट वन, अपने टाइम को गार्ड करो और अपने डायरी में डेली लिखो कि मुझे आज क्या नहीं करना चाहिए था। और कैसी लगी आपको ये वीडियो, एक कमेंट जरूर करें।